कि शब्दों का उपयोग करके वाणी के माध्यम से कुछ भी कहा जाए, उस वाणी को शुद्ध पवित्र कर लिया जाए, जिससे कि उस वाणी से निकलने वाले शब्द सुंदर हों, पवित्र हों, और वो इतनी ताकत दें कि परमात्मा का गुणगान बड़े प्रेम से गाया जा सके। इसलिए सभी लोग जहां से श्रवण कर रहे हैं, घर से, आंगन से, खेत से, खलिहान से, दुकान से, मकान से, तो वहां से हमारे साथ गाएंगे बिना अपने कार्यों को रोके हुए, और समय मिलेगा तो कथा प्रांगण पर भी आकर के बैठकर कथा श्रवण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय 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 सिया राम, 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 मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली वैदेही मंदिर की जय हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यहाँ संत ही गावा। संतों ने एक ही बात कही है कि बड़े भाग्य के बाद व्यक्ति को मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग्य के बाद, केवल भाग्य के बाद नहीं, बड़े भाग्य के साथ। किसी शब्द के साथ विशेषण लग जाने से उस शब्द की विशेषता बढ़ जाती है। बड़े भाग्य, छोटे मोटे भाग्य से नहीं, बड़े भाग्य के बाद व्यक्ति को मनुष्य का शरीर मिलता है। यानी कि मनुष्य होना भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात नहीं है। बड़े भाग्य की बात है, या यूं कहिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि देवताओं ने भी कहा है। देवताओं ने क्यों कहा है? ऐसे समझिए कि जैसे उत्तर भारत के किसी भी शहर की आपको यात्रा करनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, बड़ा आसान सा, कि आप कानपुर सेंट्रल चले जाइए और वहां से आपको पूरे भारत के लिए कोई न कोई गाड़ी मिल जाएगी। फतेहपुर से नहीं मिलेगी, बांदा से नहीं मिलेगी, चित्रकूट से नहीं मिलेगी, अतर्रा से नहीं मिलेगी। यहां से मिलेगी तो, लेकिन पहले पहुंचना पड़ेगा झांसी या कानपुर। और वहां पहुंच जाएंगे तो ये समझिए फिर आप भारत के किसी भी कोने में बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। तो वही देवता कहते हैं कि मनुष्य बनने के बाद व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। जीव, हमें जीव कहा गया, और हम जैसे जो जीव हैं वो शिव बन सकते हैं। इसमें कोई संकोच नहीं है, ऐसा संत लोग कहते हैं। इसी मनुष्य के शरीर से व्यक्ति देवता भी बन सकता है। भागवत कथा में आएगा कि एक बार देवताओं ने धरती के ही एक व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, देवताओं ने। तो इस शरीर से व्यक्ति देव भी बन सकता है, दैत्य भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है। या यूं समझिए, ये जो मनुष्य का शरीर है, या जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, इससे हम किसी भी स्थिति को पा सकते हैं, किसी भी स्थिति को, और कहीं भी पहुंच सकते हैं, ऐसा देवता लोग कहते हैं। सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। तो सभी के सभी मनुष्य बहुत भाग्यशाली हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। लेकिन भैया, क्या सभी मनुष्यों को सत्संग मिल पाता है क्या? सबको तो नहीं मिल पाता। कुछ लोग कहते हैं भैया हमें तो सुधरने का मौका ही नहीं मिला। हम जैसे ही घर से निकलते थे तो हमारे द्वार पे 4 लोग 52 पत्ते लेकर के बैठे होते थे। तो हमको लगता था सबसे बड़ी बात यही है। तो हमको मौका ही नहीं मिला। तो सबको सत्संग मिल जाए ये संभव नहीं है। इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से लगभग क्षेत्र के 8 से 9 हजार लोगों को आवाज पहुंच रही होगी।
जिसमें से आपके गांव की ही जनसंख्या 2200 के आसपास है, छोटे बच्चे बड़े बड़े मिला करके। तो क्या 9000 लोग यहां पे हैं? नहीं है। तो शास्त्र कहता है बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन शास्त्र एक बात और कह देता है, बड़े भाग पाई भी सत्संगा। मनुष्य का शरीर मिलना भाग्य की बात है, लेकिन मनुष्य का शरीर मिलने के बाद सत्संग मिलना यह उससे बड़े भाग्य की बात है। दो प्रकार की स्थितियां हैं। एक स्थिति में व्यक्ति मंदिर जाता है और दूसरी स्थिति में मंदिर के भगवान व्यक्ति के पास आते हैं। अब हम कौन सी स्थिति पे हैं, ये हमें निर्भर करना चाहिए। दो प्रकार के मरीज होते हैं। एक मरीज वो होता है जो डॉक्टर के पास जाता है, और एक मरीज वो होता है जिसके पास डॉक्टर चल के आता है, क्योंकि डॉक्टर के पास मरीज चल करके जाने की स्थिति पे नहीं होता। सुग्रीव के पास राम गए हैं, सुग्रीव राम के पास नहीं गए, क्योंकि सुग्रीव इतना ज्यादा बीमार है कि वो चल करके राम के पास नहीं जा सकता। तो राम जी सुग्रीव के पास गए। कुछ लोग भगवान के मंदिर, हम लोग जाते हैं, आप लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो जिनके कदम भगवान की ओर चलते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं, अवस्थी जी, वो बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन एक और भाग्यशाली है जिनके कदम भगवान की ओर नहीं बढ़ते, भगवान के कदम उनकी ओर बढ़ते हैं। उसमें से नाम आता है जटायु का। पत्थर की बनी हुई वो एक शिला, जो ऋषि के आश्रम में कई हजार सालों से पत्थर की प्रतिमा बनी हुई थी, अहिल्या, उनके पास भगवान चल के गए। भगवान उनके पास नहीं गए, इतनी बड़ी साधना थी। तो जो भगवान के पास जाए ये तो भाग्य की बात है, लेकिन जिनके पास भगवान चल के जाए कितना बड़ा भाग्यशाली होगा। वो शबरी, माता शबरी किसी विद्यालय में नहीं पढ़ी थी, कि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन राम जी जब वन वन भटक रहे थे तो माता शबरी ने राम जी को रास्ता बता दिया। जरूरी नहीं कि कॉलेज में ही व्यक्ति पढ़ा हो, स्कूल में ही पढ़ा हो तभी उसे बुद्धिमान कहा जा सकता है। अगर उसे सत्संग मिला है तो भी भैया वो बुद्धिमान होगा। शबरी, और शबरी ने किसको पढ़ाया? जो वशिष्ठ की यूनिवर्सिटी के टॉपर थे। राम जी कहां पढ़ते थे? गुरु वशिष्ठ के विद्यालय में। और वशिष्ठ के यहां का पढ़ा हुआ व्यक्ति बिल्कुल 100 में 100 नंबर लाने वाला, एक ही बाण प्राण हरलीना ताड़का के, उसको शबरी ने रास्ता बताया कि वहां पंपा सरोवर जाना, वहां हनुमान मिलेंगे, फिर सुग्रीव मिलेंगे, फिर ये सब प्रक्रियाएं हो जाएंगी। तो इतना ज्ञान उसके पास आया कहां से? सत्संग से। इतना ज्ञान उसके पास आया कहां से? वृद्ध और बूढ़े लोगों के निकट बैठने से। आयुर्विद्या यशो बलम, वृद्ध को प्रणाम करने का परिणाम बताया गया तत्काल। पहला आशीर्वाद, आयु बढ़ जाती है। आप किसी को प्रणाम करेंगे, वो कहेगा चिरंजीव हो जाओ, आयु बढ़ गई। और जब आप किसी को प्रणाम करेंगे, श्रेष्ठ व्यक्ति को, तो श्रेष्ठ व्यक्ति आपकी अच्छाइयां भी देखेगा, आपके गुण भी देखेगा और अवगुण भी देखेगा। और जैसे ही वो आपके अवगुण देखेगा तो आपको एक सीख दे देगा। समझना बात को।
पहले उसने आशीर्वाद दिया चिरंजीव हो जाओ, आयु बढ़ने का आशीर्वाद दे दिया। तत्काल एक आपको सीख दे देगा कि बेटा ऐसे करो, ये काम ऐसे करो तो अच्छे से हो जाएगा, विद्या बढ़ गई। लेकिन जब आप कोई काम अच्छे से करेंगे तो सब जगह तारीफ होगी आपकी, यश बढ़ गया। और तारीफ होगी तो 10 लोग पीछे चलेंगे, बल बढ़ गया। भैया आयु, विद्या, यश और बल एक जगह से ही बढ़ गए, अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल श्रेष्ठ व्यक्ति को नमस्कार और प्रणाम करने के कारण। और ये सब चीजें मिलेगी कहां से? सत्संग से। आजकल के पढ़े लिखे लोग हम बहुत जगह देखते हैं, बेटे बेटियां नहीं, पिताजी से कहते हैं पिताजी नमस्ते। देखा होगा आपने, ऐसा तो नहीं कि बनी बनाई बात कही जा रही है। और जैसे वो अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी नमस्ते, तो हमको ऐसा लगता है कहां है चैला। अरे पिताजी से नमस्ते कर रहा है। ये संस्कार ये वही है कि व्यक्ति वृद्धों के पास बैठ नहीं रहा, बूढ़ों के पास बैठ नहीं रहा, कथा सत्संग में जा नहीं रहा, और इसको आडंबर मानता है, ढोंग मानता है। अरे बोले 3-3 घंटे लोग परेशान करते रहते हैं लोगों को, ऐसा बहुत जगह सुना हमने। बोले वहां क्या है? कुछ नहीं, वो किताब रखते हैं, कथा सुनाते हैं और टाइम पास करते हैं। अगर इन 3 घंटों में काम किया जाए तो कितना काम हो जाएगा। एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि आप वहां क्या सत्संग में जाया करते हैं, समय नष्ट करते हैं, अगर इस समय में कोई काम किया जाए तो कितना बड़ा फायदा होगा, देश तरक्की करेगा। तो पिता ने बेटे से कहा बेटा बात तो तू सही करता है। शाम को जब बेटा सोने जा रहा था तो पिता ने बेटे से कहा बेटा कहां जा रहे हो? बोले सोने जा रहे हैं। तो पिता है। पिता ने बेटे से कहा बेटा क्यों सो रहे हो? 6 घंटे बर्बाद करोगे, इसमें कोई काम करो, देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। बेटे ने कहा पिताजी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर सोएंगे नहीं तो कल के लिए ताकत कहां से मिलेगी? बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी अगर आज हम सोएंगे नहीं तो कल के लिए हमें नई ऊर्जा कहां से मिलेगी? तो फिर पिता ने बेटे से कहा बेटा वहां जो 3 घंटे हम बैठते हैं जाकर के ना, वहां से ऊर्जा लेते हैं, वहां से प्रकृति की ताकत लेते हैं, वहां से नेचर की पॉजिटिविटी लेते हैं, तब हमें काम करने की क्षमता बढ़ती है। आप कभी भी अनुभव करना कि सत्संग में बैठने से कभी काम बिगड़ते नहीं है। कल पांडे जी आए थे, बोले यही पानी लगा रहे थे, बोले पंडित जी कथा भी सुन ली और 2 बीघा हो भी गया। तो ये है काम भी हो रहा है अपना और कथा भी श्रवण की जा रही है। आप कभी भी गौर करना, जब भी आप कहीं कथा सत्संग में जाते हैं तो जो काम आपके 6 घंटे में होते हैं वो 4 घंटे में निपटा के आप वहां पहुंच जाते हैं। काम कोई बंद होता है क्या कथा सत्संग में? नहीं होता। लेकिन एक बहाना है कि वहां क्या है, कुछ नहीं है, वही झूठी पुरानी कहानियां और किस्से। देखिए कहानियां और किस्से झूठे होते हैं, ये कथा है, ये झूठी नहीं है। अगर ये कथा झूठी होती तो अवस्थी जी एक दिन का पुराना पेपर दूसरे दिन कोई नहीं पढ़ता, तारीख देख के फेंक देता, अरे कल का है, फेंको इसे, हटाओ, नया पेपर लेकर आओ। और 50 सालों से कथाएं हो रही हैं, कई अनेक सालों से तो यहां कथा हो रही है, वही सुनने वाले, वही करवाने वाले और वही करने वाले। लेकिन फिर भी क्या मन ऊब जाता है क्या? नहीं। तो कहानी और किस्से होते तो मन ऊब जाता। अगर झूठ मूठ का लिखा हुआ कोई बात होती तो पढ़ने का मन नहीं होता। ऐसे ही नहीं, यानी कई सालों से वैदेही वाटिका में, दूसरा नाम जो है उसका
किशोरी वाटिका में कई सालों से अखंड पाठ हो रहा है रामचरितमानस का। अगर ऐसे ही कोई किस्से कहानियां होते तो कब के लोग ऊब के बंद कर देते, कब का बंद कर देते। कल हम लोग सब लोग गए थे वहां पे किशोरी वाटिका में, आप लोग भी गए होंगे, जो सुना होगा। एक ही चौपाई को 5 मिनट गाए जा रहे हैं। वो बताएं एक बात और, पैसे भी नहीं मिलने, क्योंकि वहां सब लोग प्रेम से आते हैं। वहां बुलाया नहीं जाता, सब लोग चल के आते हैं कि किशोरी जी को कुछ हम सुनाएंगे। मिलते हैं, विदाई मिलती है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है कि वो बड़ी वाली चीजें मिलेंगी। तो भैया, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप यहां बैठे, ये राम की कृपा है। हमारे प्रधान जी निर्वाचित हुए हैं, चयनित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की ऐसी एक प्रेरणा होगी इनके अंदर कि इनसे ये काम करवाना है। तो इन्होंने अपना उस समय कोई बात कह दी होगी कि ईश्वर कृपा करेगा तो हम गुणगान करवाते रहेंगे। आपको प्रधान बनाना ये तो भगवान का ऐसे ही एक झूठ मूठ मतलब खेल था कि आप प्रधान 5 साल के लिए बन जाइए। आपसे ये कार्य करवाना था, ये मकसद था, मेन चीज ये थी। और ये हम लोग इन चीजों को समझ जाते हैं, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक होता नहीं है, और सत्संग बिन राम की कृपा के नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम की कृपा के बिना सत्संग मिल जाए ये भी सुलभ नहीं है। तो भैया, अपने कार्य भी करते रहें और भगवान के गीत भी गाते रहें, ये आवश्यक है। हम लोग गीतों का भी सहारा लेंगे और कौन कहते हैं, इस गीत में इतना ही कहा गया है कि चीजें सुलभ है, बस हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जैसे हम लोगों का गोत्र होता है ना, जैसे किसी का सांडिल्य, किसी का भरद्वाज, वैसे ही कृष्ण का गोत्र है अच्युत। अच्युतम केशवम, उनके गोत्र से बुलाया जा रहा है। कौन कहते हैं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान बातें नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं,
तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान वाते नहीं, तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। सूत जी और शौनक जी का संवाद है। संवाद एक बहुत बड़ी बात है। आप देखना कृष्ण और रुक्मिणी के संवाद बहुत कम मिलते हैं। राम और सीता के संवाद भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन संवाद जिनके मिलते हैं उनमें से नाम आता है शिव का और पार्वती का। जिनका नाम आता है उसमें आता है सुखदेव मुनि का और परीक्षित का। शौनक जी और सूत जी का नाम आता है। शौनक जी ने सूत जी से कहा, गुरुदेव आप नैमिषारण्य में आ गए हैं और आप आए हैं, इसका मतलब हमारा सौभाग्य जाग गया है। तो आप एक काम करिए ना, क्या हमें कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जो कानों के माध्यम से हृदय में जाए। कथा कैसी हो? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर सम प्रभा। कोई एक ऐसी कथा जो हमारे हृदय के अज्ञान को दूर कर दे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, और उस कथा में प्रकाश कितना हो? कोटि सूर्य संप्रभा। कोटि कहते हैं करोड़ को। 1 करोड़ सूर्यों के उत्पन्न होने के बाद जितना प्रकाश होता है उतनी प्रकाश में कथा हो, और वो हमारे कर्णपुटों के माध्यम से हृदय में जाए और वहां पर विध्वंस कर दे, या यूं समझिए हृदय के अंधकार को मिटा दे। शौनक जी ने कहा सूत जी से ऐसी कथा सुनाइए, और वो केवल कथा ऐसी ना हो कि कड़ू हो, वो मीठी मीठी भी हो। मम कर्ण रसायना, कानों में ऐसे घुस जाए जैसे कोई रसायन डाला जा रहा हो। शब्दों को रसायन बना करके इतना उन्हें सरल बना दिया जाए कि कानों के माध्यम से हृदय में पहुंचे और हृदय के अंधकार को दूर करे। तो सूत जी ने कहा शौनक आदि ब्राह्मणों से कि ऐसी कथा तो सिर्फ एक ही है जो मीठी मीठी भी है और हृदय के अंधकार को दूर करती है। ऐसी कथा का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। इसके श्रवण से क्या होता है? इसके श्रवण से
कृष्ण के प्रति हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। ये कथा श्रवण करने का परिणाम है। एक परिणाम कथा श्रवण करने का और है कि श्री मद, मद कहते हैं अहंकार को और श्री कहते हैं धन को। इस कथा के श्रवण से अगर व्यक्ति के जीवन में धन का अहंकार भी आ जाए तो ये कथा उस धन के अहंकार को भी दूर कर देती है। कथा के लिए बताया गया कि लगभग 8 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति भी अगर बैठा हो तो श्रवणकर्ता को ऐसे श्रवण कराना चाहिए कि वो बालक भी समझ सके। प्रत्येक व्यक्ति को कथा में कुछ न कुछ मिले, उसके अनुसार, उसके लाभ के अनुसार। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। 2 मणियां बताई गई। एक मणि कैसी होती है? एक मणि का नाम है चिंतामणि। चिंतामणि धरती में मिलती है। और एक का नाम है कल्पवृक्ष जो स्वर्ग में होता है। इन दोनों का एक ही काम है कि व्यक्ति के मन की इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। चिंतामणि क्या करती है? मन की चिंताओं को दूर कर देती है। उदाहरण के रूप में एक छोटी सी बच्ची के लिए उसका पिता उसकी चिंतामणि है। बच्चे को कुछ चाहिए तो बच्चे को चिंता नहीं करना है, चिंता पिता को करना है। बच्चा तो केवल अपने ओठ में ओठ हिला देगा कि पिताजी हमको ये चाहिए, तो उस बच्चे के लिए उसका पिता चिंतामणि है। बेटी के लिए उसकी माता चिंतामणि है। नौकर के लिए उसका मालिक चिंतामणि है। सेवक के लिए उसका स्वामी चिंतामणि है। और भक्त के लिए भगवान चिंतामणि है। जो किसी की चिंताओं को दूर करे उसे चिंतामणि कह सकते हैं। तो देवताओं की चिंता का हरण कल्प वृक्ष करता है और संत महात्माओं की चिंता का हरण चिंतामणि करती है। और भक्तों की चिंताओं का हरण भगवान करते हैं। और धरती के जो लोग हैं इन सब की चिंता का हरण श्रीमद् भागवत कथा करती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसमें कुछ न कुछ है। श्रीमद् भागवत कथा जब सुखदेव मुनि श्रवण करा रहे थे हेलो हेलो हेलो। अरे राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है।
बता नहीं कहे। हरि ऐसी बातों ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोड़ी सी। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। अगर बाहर डिस्टर्ब हुआ कर थोड़ा बता दे, क्योंकि उनको लोग पता नहीं चलेगा। बाहर जैसे बंद हो तो आप थोड़ा एक बार बता दो, क्योंकि इनको जानकारी नहीं मिल पाएगी। भैया तो यहाँ पे आए, वो कुछ लगाया था ना आपने, लगाया था ना बाहर अपना निकल जाएगा सामने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बजरंग धाम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान कृष्ण के जन्म के पहले और कृष्ण जन्म के बाद भागवत कथा में दो प्रकार का चित्रण आता है। जन्म के पहले
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा है, और जन्म के बाद केवल प्रेम की चर्चा है, भक्त और भगवान के, कृष्ण और गोपिकाओं के और गोपियों के। तो कथा का प्रारंभ ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से होता है। इन तीनों का एक क्रम है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। कथा में आजकल संगीत का उपयोग होता है, ज्यादा होता है, तो यूं समझिए संगीत के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति कराने का प्रयास किया जाता है। जैसे भैया ने अभी गीत गाया, राधे राधे कहने की आदत हो गई है, तो थोड़ा सा लाइट है, जैसे फिल्मों में चलता है, लेकिन इसी बहाने व्यक्ति राधे राधे कह रहा है, क्या समस्या है? और धीरे धीरे सीख जाएगा। तो पहले आती भक्ति, और जब किसी की भक्ति करोगे तो व्यक्ति अपनी चीजें उतार करके देने लगेगा, तो आएगा ज्ञान, और जब मिल जाएगा भरपूर ज्ञान तो व्यक्ति के अंदर आएगा वैराग्य। नारद जी वृंदावन से निकल रहे थे तो वहां उन्हें एक मां दिखाई दी, जो मां बिल्कुल ठीक थी और बच्चे उसके बूढ़े थे। मां का नाम था भक्ति और बच्चे का नाम था ज्ञान और वैराग्य। प्रकृति का नियम है कि मां वृद्ध होती है, बच्चे जवान होते हैं, लेकिन यहां नियम उल्टा है, मां युवान है और बच्चे वृद्ध हैं। नारद जी ने जब इस चित्रण को देखा तो नारद जी ने उस मां से पूछा कि आखिर कारण क्या है सब ये? आपके बच्चे जवान हैं और आप ऐसी हैं। तो भक्ति महारानी ने एक ही बात कही कि पुष्कर, प्रयाग, काशी और दक्षिण भारत और अनेकों जगह, यहां से जब मैं हो करके आई तो वहां पर मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे ही गुजरात के माध्यम से होते होते मैं वृंदावन आई तो मेरे बच्चे जो थे वो वृद्ध हो गए और मैं जवान हो गई। तो नारद जी ने कहा ये तो तरीका ठीक नहीं है। नारद जी ने उन्हें वेद सुनाए, गीता सुनाई, पुराण सुनाए। तो जो भक्ति माता के बेटे ज्ञान और वैराग्य थे असहाय अवस्था में, वो थोड़ा तो जागे फिर सो गए, गीता, पुराण और वेद सुनाने से। नारद जी को लगा ये कैसे हो सकता है। देखिए, ज्ञान वैराग्य पुराणों से निकले हैं। पुराणों में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। तो पुराण सुनाने के बाद ज्ञान और वैराग्य थोड़ा तो जागते हैं, लेकिन फिर सो जाते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि उद्यम करो, उद्योग करो, श्रम करो। नारद जी श्रम करने के लिए बद्री आश्रम गए। बद्री का मतलब बद्रीनाथ। और वहां जब बद्रीनाथ को पहुंचे तो उन्हें सनत, सनंदन, सनातन और शरद कुमार, ये 4 बालक मिले। और इन चारों बालकों ने नारद जी से कहा कि आप वापस जाएं, पुराण, वेद और जो भागवत गीता है ये न सुना करके अगर आप श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे तो भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य को भी सुख मिलेगा। नारद जी वापस आए। उन्होंने भक्ति माता के जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, इन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। और उस कथा का परिणाम कि जो वृद्ध हो गए थे, जो बिल्कुल बूढ़े थे, वो एकदम से जवान हो गए। अब एक प्रश्न उठता है कि भागवत कथा और वेदों में फर्क क्या है? क्योंकि भागवत कथा और पुराण कथा ये वेदों से ही निकली है।
जिस प्रकार दूध में मक्खन होता है, दूध में घी होता है, लेकिन दूध का अपना उपयोग है, घी का उपयोग अपना है। दूध में पूड़ियां नहीं उबाली जा सकती, लेकिन घी में पूड़ियां उबाली जा सकती हैं। ठीक उसी प्रकार वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, कठिन है। तो वेदों की जगह श्रीमद् भागवत कथा एक आसान सा ग्रंथ बताया गया कि अगर इस ग्रंथ को व्यक्ति सुने तो वही लाभ उसे प्राप्त होगा जो वेद और पुराण सुनने का प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बाकी कथाएं कम होती हैं, श्रीमद् भागवत कथाएं ज्यादा होती हैं। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य जीवित हो गए, जागृत हो गए, जो सो रहे थे। किसके श्रवण से? श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है जो पत्नी का नाम धुंधुली था। देखिए, ये कथाएं पहली बार तो सुन नहीं रहे, 100 बार सुन चुके हैं। लेकिन कथा एक बात और कहती है कि जब हमें सुना जाए तो उस कथा में अपने आप को ढूंढने का प्रयास किया जाए कि कथा में धुंधली है, आत्मदेव है, गोकर्ण जी है, धुंधकारी है, इनमें से हमसे मिलता जुलता कौन है? हमसे कौन मिलता है? हमारे अंदर धुंधुली के लक्षण है या धुंधकारी के या आत्मदेव के या गोकर्ण जी के? ये अपने अंदर सुनने का और समझने का और बैठाने का, मैच करने का प्रयास करिए कि हम में और इनमें समानता क्या है। और जो लक्षण यहां पर जिस पात्र के हैं वो लक्षण हमारे जिससे मिले तो हम उसके जैसे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। आत्मदेव, जिसकी आत्मा देवताओं के चिंतन में रमण करती रहती है। रमण करने का मतलब उसी में मिली रहती है, उसका मन भगवत कथा और सत्संग में ही है। ऐसे व्यक्ति का नाम क्या है? आत्मदेव। और हम में से कोई भी व्यक्ति आत्मदेव हो सकता है, लेकिन बहुत बार अच्छे व्यक्ति को भी ऐसी पत्नी मिल जाती है कि मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि आदमी तो बड़ा शरीफ था, पता नहीं इसके क्या पुराने कर्म थे कि ऐसी पत्नी मिली। ऐसा बहुत जगह होता है ना। आत्मदेव तो बड़ा सज्जन आदमी है, और जितना आत्मदेव सज्जन है, सज्जनता की सीमा में आत्मदेव बिल्कुल ऊंचे पावदान पे है, तो दुर्जनता की सीमा में उसकी पत्नी बिल्कुल नीचे पावदान पे है। धुंधली का एक ही काम है कि जो तू कहेगा मैं वह नहीं करूंगी। अच्छा, एक बात और भी है कि ये नहीं समझना है कि धुंधली स्त्री हो सकती है, धुंधली पुरुष भी हो सकता है। ये लक्षण है, लक्षण किसी में भी हो सकते हैं। भाई कोई वस्त्र है तो वस्त्र व्यक्ति पुरुष भी पहन सकता है, स्त्री भी पहन सकती है। वस्त्रों के आकार और रूपांतर में परिवर्तन हो सकता है। तो धुंधली जो है, आत्मदेव जो कुछ भी बात कहता है धुंधली नहीं सुनती है। परिणाम ठीक है, कोई बात नहीं, जीवन चल रहा है। व्यक्ति के मन में लालसा तब आती है जब वो अपने आसपास किसी वस्तु को देखता है। जो गांव शहर से बहुत दूर हैं, उनके मन में गाड़ी की लालसा नहीं है, कार की लालसा नहीं है, क्योंकि कार का सुख उन्होंने देखा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कपड़े दे दो आजकल के जो नए फैशन में चल रहे हैं, वो पहन नहीं पाएंगे। वो कहेंगे ये तो कुछ है ही नहीं। ऐसे समझो कि किसी गांव के व्यक्ति को शहर का व्यक्ति रुमाल पकड़ा दे, वो उसके किसी काम की नहीं है। उसको तो तौलिया चाहिए। उस शहर वाले व्यक्ति को आप तौलिया पकड़ा दो तो उसके किसी काम का नहीं, उसको तो रुमाल चाहिए।
आत्मदेव बहुत समझाने का और परमात्मा की कथाएं श्रवण कराने का प्रयास करता है, लेकिन धुंधली है कि सुनती ही नहीं है। धुंधली बुद्धि का नाम है, ये व्यक्ति का नाम नहीं, बुद्धि का नाम है। और कोई कथा कहने के लिए व्यक्ति को किसी न किसी पात्र को कहीं न कहीं घटना से जोड़ना पड़ता है। जब दादी नानी किस्सा सुनाया करती थी तो बताती थी ना, एक राजा था। अब वो ये नहीं बताएंगे कि राजा कहां का था, क्योंकि ऐसा था ही नहीं। वो तो भाई ऐसे कह दिया एक राजा था, एक रानी थी। तो धुंधली सब कुछ था परिवार में, एक कमी थी, संतान नहीं थे। आसपास आत्मदेव जब देखता कि सभी के यहां बच्चे हैं, सब लोग अपने बच्चों के साथ बड़े प्रेम से खेलते हैं, तो आत्मदेव के मन में भी लालसा जगती कि मेरा भी बेटा होता तो मैं भी उसके साथ प्रेम से खेलता। बहुत प्रयास किए, सभी प्रयासों में जब आत्मदेव सफल हो गया तो अपनी आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा, मरने के लिए। ये न समझना कि गलत व्यक्ति ही मरता है, बहुत बार अच्छा व्यक्ति भी किसी से ऊब कर मर जाता है। मरने के लिए चला, रास्ते पे संत महात्मा मिल गए। संत महात्माओं ने देखा कि ये तो पुरुष मरने जा रहा है, उन्होंने रोका और टोका और पूछा क्यों मरने जा रहे हैं। आत्मदेव ने पूरी बात बताई कि संतान नहीं है। तो संत महात्माओं ने कहा कि ये तो बहुत खुशी की बात है, आप आसानी से घर छोड़ सकते हैं। संतान होती तो मन परिवार में लगा रहता, जब संतान ही नहीं तो कहीं भी घर छोड़ सकते हैं। नहीं, बोले हमको तो संतान चाहिए ही। संत महात्माओं ने मस्तक की रेखाओं को देख करके कहा, संतान का सुख तेरे जीवन में नहीं है। आत्मदेव संत महात्माओं के सामने मस्तक पटक पटक करके रोने लगा। स्थिति ये आ गई कि वो मरने के लिए तैयार था कि मैं मर जाऊंगा आपके चरणों पे। संत महात्माओं ने जब आत्मदेव को मरते हुए देखा तो अपनी जेब से एक फल निकाल करके दे दिया और कहा, अपनी पत्नी को खिला देना। फल खिलाने का परिणाम कि तुम्हें पिता बनने का सुख मिलेगा और तुम्हारी पत्नी को मां बनने का सुख मिलेगा। आत्मदेव अपने घर पर आया, वो फल, या फल का मतलब प्रसाद, फल उसने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने बहाने बना करके रख दिया कि थोड़ी देर बाद खा लूंगी, और आत्मदेव बाहर चले गए। पत्नी की सहेली आई, सहेली से धुंधली ने अपनी बात कही कि मेरा पति देखो फल लेकर के आया मेरे लिए। किस लिए? ताकि मुझे संतान हो। तो उसकी सहेली ने कहा, परेशान मत हो, मेरे पास कोई संतानों की कमी है क्या? और एक और संतान होने वाली है। तुझको संतान की आवश्यकता है और मुझे धन की आवश्यकता है। ऐसा कर, धन मुझे दे दे और बदले में संतान मुझसे ले ले। इसको पता है क्या कहते हैं? किराए की संतान। जैसे आपने कथा के लिए टेंट लगाया है, आपका तो नहीं है, व्यवस्था तो किसी और की है, आपने व्यवस्था का शुल्क दिया है, तो उपयोग कितना कर सकते हैं? जब तक आपका शुल्क है, उधार की चीज कितना उपयोग कर सकते हैं आप बताइए? विनिमय कर लिया। विनिमय किसका कर लिया? संतान का। समझना, संतान आज से नहीं खरीदी बेची जा रही है। ये कथा कहती लाखों सालों से संतानें भी लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन कौन? जिनके गुण धुंधली के जैसे हैं। पति को अपने बेवकूफ बनाती रही, नाटक करती रही। एक दिन पति की गोद में बालक रख दिया और कहा, ये मेरा बालक है और इसका नाम भी मैं रखूंगी। आत्मदेव ने कहा, मैं रखूंगा मुहूर्त देख करके। पत्नी ने कहा, नहीं, मेरा बालक है, मैं नाम रखूंगी। तो नाम था मां का धुंधली, तो बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधकारी का मतलब समझते हैं? सुबह सुबह जब आप 7 बजे इस महीने पे उठते हैं तो बादलों में एक धुंध छाई रहती है, और ये धुंध क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने नहीं देती।
या यूं समझिए जो आत्मदेव के जीवन का प्रकाश है, उस प्रकाश को धुंधली धुंधकारी तक पहुंचने नहीं दे रही। धुंध है ना, कोहरा है ना, फॉग है ना, जो एक आत्मदेव जैसे विद्वान ब्राह्मण के ज्ञान को अपने बेटे तक नहीं पहुंचने दे रही। जो फल था गाय को खिलाया, फल तो व्यर्थ कभी जाता नहीं, फल तो फल होता है। गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, बालक के कान बड़े थे, पिता ने बालक का नाम रखा गोकर्ण। गो का मतलब गाय, और कर्ण बड़े थे, कान बड़े थे, गाय के जैसे थे, और गाय का बालक भी था तो नाम रख दिया गोकर्ण। दोनों को पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। दोनों 6 महीने बाद पढ़ करके आए, लेकिन दोनों अपने अपने गुणों से संपन्न थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण जी महाराज थे वो तो पंडित बन करके आए। पंडित का मतलब विद्वान, जाति नहीं, पंडित का मतलब विद्वान, जाति तो ब्राह्मण होती है। जो विद्वान है उसे पंडित कहा जा सकता है। आप कभी उन कलाकारों के बीच में बैठिए जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, नाम मिलेगा पंडित ये, पंडित वो, पंडित ये हिंदुओं में अपनी प्रथा है। मुस्लिमों में जाएंगे तो उस्ताज, उनको उस्ताज कहा जाता है, जो विशेष किसी विद्या में निपुण होते हैं। और अपने सनातन धर्म में जो किसी विशेष विद्या पे निपुण होते हैं उन्हें पंडित कहा जाता है। गोकर्ण जी तो पंडित बनकर के आए, विद्वान बनकर के आए, लेकिन जो धुंधकारी था, महाखला, खल कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को, बहुत बड़ा दुष्ट बनकर के आया, खल बनकर के आया, चोर बनकर के आया, लुटेरा बनकर के आया, डाकू बनकर के आया। पढ़ने एक ही विद्यालय में गए थे, पढ़ने एक ही विद्यालय में गए थे, पढ़ाया भी एक ही अध्यापक ने था। पालन पोषण करने वाले माता पिता भी एक ही थे, लेकिन संतान की राय की थी। तो जिसकी संतान थी, लक्षण तो उसी का लेकर के आएगा ना। गोकर्ण जी तो वेद कथा श्रवण कराने चले गए और धुंधकारी अपना काम करने लगा। जुआ का मतलब होता है कि बिना श्रम के पैसा पैदा करना, बिना पसीना बहाए पैसा पैदा करना, इसको जुए की प्रवृत्ति कहते हैं। और धुंधकारी यही करने लगा। और जुए का एक ही नियम है कि भैया बार बार नहीं जीतोगे। कुछ बहुत सारे घरों में आपको एक घर ऐसा मिलेगा, बहुत सारे घरों में, कि जुआ खेलने के बाद उसका घर बन गया हो। घर बनने का मतलब केवल घर ही बना होगा और कुछ नहीं बना होगा। बाकी तो सब लोग लुटते ही हैं, क्योंकि जीतने वाले के बाद लोग कह देते हैं कि आप जीत गए, चलो कुछ पार्टी करते हैं। तो हारने वाले के तो पास कुछ बचा नहीं है, और जो जीत गया है उससे लुटवाने के लिए लोग तैयार हैं। तो दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी रहती कि नहीं रहती, बोलो भाई। हारने वाला तो गम में डूबा हुआ है और जीतने वाला खुशी में उड़ा रहा है, और थोड़ी देर बाद दोनों बराबर हो गए। बोले ना तेरे पास भी कुछ बचा ना मेरे पास कुछ बचा, अब चल हम दोनों लोग एक ही साइकिल में चलते हैं। जुआ खेलने लगा, मदिरा का सेवन करने लगा। धन कहां व्यर्थ में खर्च किया जाए, आसान तरीका है, मदिरा का सेवन करने लगे। धन खर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सत्संग में धन खर्च किया जाए, कथा भागवत में धन खर्च किया जाए, ये बड़ी बात है। गोकर्ण जी तो चले ही गए थे। धुंधकारी अपने घर से रोज पैसा लेकर के जाता। एक दिन मना कर दिया मां ने, तो मां को पीटा भी। जलती हुई लकड़ी मां के मुंह पे लगा दी कि धन दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। और भैया उस समय तो एक ही धुंधकारी था। आजकल पेपर में आप रोज पढ़ते होंगे, रोज, कि बेटे ने मां को 50 रुपए के लिए मारा, 10 रुपए के लिए मारा, और कभी कभी तो ये आता है कि 5 रुपए के लिए भी मार डाला। और ये बेटे के लिए नहीं, किसी के लिए भी।
मां भी कहीं मर गई, पिता भी कहीं मर गए जाकर के। 5 प्रकार की वैश्याओं को धुंधकारी अपने घर पे ले आया। वैश्याएं का मतलब जो केवल धन लेती हैं, जो केवल लूटने का काम करती हैं। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये सब वैश्याएं ही हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं। तो भैया बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जब काम महादेव के पास पहुंचा तो महादेव ने काम को नष्ट कर दिया तीसरी आंख खोल करके। और जब काम हमारे पास पहुंचता है तो हम भी प्रयास करते हैं काम को नष्ट करने का। श्रम करने का प्रयास नहीं करते, उद्योग करने का प्रयास नहीं करते, काम को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सही बात है, काम मर ही नहीं सकता। बगल में कोई गाड़ी लेकर के आया 4 पहिए की नई गाड़ी, पड़ोसी लेकर के आया। हमारे मन में कामना जगी कि इसके पास तो गाड़ी आ गई, मेरे पास नहीं है। हमने क्या किया, रात में उठाया पत्थर, उसके शीशे में फेंक कर मार दिया। नष्ट करने का प्रयास किया ना। नष्ट तो कोई चीज नहीं होगी, थोड़ा मन को तसल्ली मिल गई। हाँ, एक व्यवहार ये हो सकता था कि किसी की गाड़ी देख करके हम भी प्रयास करते कि जितना इसने श्रम किया है हम भी श्रम करेंगे तो इससे बड़ी गाड़ी लाएंगे। बोलो भाई। तो भैया काम नष्ट नहीं हो सकता। 5 वैश्याओं को घर पे ले आया, एक दिन राजा के धन को चुरा लिया। तो जो वैश्याएं थी, वैश्याओं ने सोचा कि इसने चोरी कहां की है, राजा के यहां। और राजा के यहां चोरी की है, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, तो इसको तो मरना ही है। और जब इसको मरना ही है तो राजा क्यों मारे, हम ही ना मार दें। 4 वैश्याओं ने पैर पकड़े, हाथ पकड़े, और दुष्ट व्यक्ति मरता भी देर में है। जब वो धुंधकारी मर नहीं रहा था तो एक वैश्या ने जलता हुआ कोयला मुख में डाल दिया और धुंधकारी के प्राण निकल गए। असमय मृत्यु हुई थी। असमय का मतलब समय से पहले। और ऐसा शास्त्र कहता है कि जिनकी मृत्यु समय से पहले होती है वो यहीं कहीं भटकते रहते हैं, न तो परमात्मा के पास पहुंच पाते हैं और ना उन्हें नया जीवन मिल पाता है, भटकते रहते हैं यहीं कहीं पे। गोकर्ण जी कथा सुनाने गए थे, धुंधकारी की मृत्यु हो गई थी। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में आए, घर में सोए थे। उसी समय धुंधकारी अनेक रूप बदल करके गोकर्ण जी को डराने का प्रयास करता है। कभी बैल बनकर के आ जाता है, कभी सांड, कभी घोड़ा, कभी गधा। गोकर्ण जी थोड़ा सा डरे तो गोकर्ण जी के हाथ पे जो कमंडल में जल था, उस कमंडल के जल को थोड़ा सा लेकर के गोकर्ण जी ने वो जो आत्मा बार बार डराने का प्रयास कर रही थी उसके ऊपर जल छोड़ा, मंत्रों का सहारा लेकर के। और जब जल छोड़ा तो धुंधकारी कुछ बोलने की स्थिति में आया। पूछा गोकर्ण जी ने कि आप कौन हैं? तो धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं कोई और नहीं, मैं तो तेरा भाई हूं। गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे यात्रा में मालूम पड़ा था कि तुम्हारे प्राण निकल गए, तो तुम्हारी मुक्ति के लिए मैंने क्या किया था, गया में श्राद्ध किया था। गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी से कहा तो धुंधकारी ने कहा भैया हमारे पाप इतने ज्यादा हैं कि आपके गया श्राद्ध से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप कोई और काम करो। गोकर्ण जी ने कहा और क्या काम करें? अपने गांव के ब्राह्मणों से गोकर्ण जी ने पूछा कि और क्या किया जा सकता है। तब कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा
कि अगर इस मृत आत्मा को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाए, जो भूत बन गई है, प्रेत बन गई है, तो निश्चित इस मृत आत्मा को भी लाभ मिलेगा और मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई, कहीं बैठने की जगह नहीं थी, 7 गांठ का बांस था, उसी बांस में धुंधकारी जाकर के बैठ गया। 7 दिन तक कथा हुई, प्रत्येक दिन एक एक गांठ टूटती रही। 7वें दिन भगवान का दिव्य विमान आया और गोकर्ण जी उस विमान में बैठ करके आगे बढ़ गए। धुंधकारी गोकर्ण जी ने पूछा विमान चालकों से कि कथा तो यहां सभी ने सुनी, लेकिन विमान आप एक ही लेकर के आए, वो भी किसके लिए? धुंधकारी के लिए, बाकी सब लोगों के लिए लेकर के क्यों नहीं आए? तो उन चालकों ने एक ही जवाब दिया कि पंडित जी, गोकर्ण जी से कहा कि पंडित जी कथा तो यहां सभी ने सुनी है, लेकिन जो धुंधकारी है उसने कथा सुनी भी है, कथा गुनी भी है, और 7 दिन तक कथा के चिंतन में ही रहा है। तो कथा के चिंतन में लगातार 7 दिन रहने का परिणाम यह है कि इनको मुक्ति आसानी से मिल गई और आपको मुक्ति आगे मिलेगी, इसका मैं आश्वासन देता हूं। तो इस प्रकार महात्म की कथा ये कहती है कि अगर कोई भूत प्रेत भी बन गया हो तो उसको अगर कथा श्रवण कराई जाए तो मुक्ति मिल जाती है। और आपके गांव में तो भैया हर साल कथा होनी चाहिए, क्योंकि एक घाट बन रहा है बगल में भी, तो थोड़ा भय भी है कि पता नहीं किसकी मुक्ति हो किसकी ना हो। तो भैया कुछ भी करवाते रहना, कथा का क्रम रोकना नहीं, क्योंकि साल भर के जितने वो आत्माएं जो गड़ौला के आसपास, शमशान घाट के आसपास रहेंगी, वो कम से कम कथा तो श्रवण करती रहेंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि। सभी लोग गाइएगा हमारे साथ। और जिन्होंने कमला पसंद खा रखा हो तो जीभ से एक तरफ कर लेना, थूकना नहीं, महंगा आता है, लेकिन गाना जरूर। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। प्रभु ने वही इसी को चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में है सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का,
सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना। क्या शब्द समझ में नहीं आ रहे क्या? नहीं नहीं, झूठ ना बोलना, सही बताना। तो फिर गाइए ना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं जहां में, 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 वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, 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 शमाए मेहंदी की लालियों में, शमाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में क्षमा कर, हर डाल हर पत्ते में क्षमा कर, हर डाल हर पत्ते में क्षमा कर, हर डाल हर पत्ते में क्षमा कर। फूल रंग बिरंग खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे, वही ये सृष्टि चला रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।